हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब एंड आई एम रोहित जायसवाल। और जो लोग भी सेना से जुड़े किसी भी कंपटीशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जीडी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और हमारी आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अलवर में आया हुआ सेट, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सेट है, अलवर में आया हुआ है। और इसका जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स का PDF। तो मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए दिया है 2, 4 एंड 6, ये 3 नंबर दिए हैं। इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए आप लोग बहुत शॉर्टकट तरीका जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर ये 2 से जाएगा, उसके बाद 3 से कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका LCM क्या आ गया, 12, ठीक है। ये आपका आंसर LCM 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी नॉट 32, इट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है, 841 यानी कि 841 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल। वर्गमूल मतलब ये वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, कम से कम 30 से 35 तो वर्गमूल की टेबल आपको याद होनी चाहिए। 841 का जो वर्गमूल होता है वो 29 होता है, ठीक है। 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो इसका आप जब फैक्टर करेंगे तो ये 29 का आता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 29। ये डायरेक्ट आंसर था, इसमें कुछ करना भी नहीं था, ठीक है। तो 841 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 29। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 40 किलो का कितना प्रतिशत 20 होगा। 40 किलो है, ठीक है, 40 kg है। अब कह रहा है इसका कितना प्रतिशत 20 होगा, ठीक है। यानी कि इसका कितना प्रतिशत हमको नहीं पता, कितना प्रतिशत है वही तो निकालना है, x मान लीजिए। इसका कितना प्रतिशत 20 होगा, मान लेते हैं इसका x% 20 होगा। कितना, x%, ये हम मान लेते हैं x%, इसका क्या होगा 20। अब क्या करिए, आपको x% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 40 को आप नीचे ले जाइए, ठीक है। तो 20/40, अब 20/40 क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब इस 1/2 को देखिए, ये परसेंटेज में है ना, आप इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये 50%, एक तरह से आप कह सकते हैं इसको क्या, 50%। देखिए एक अगर आता है तो परसेंटेज में उसको 100 लिखते हैं, ठीक है। इसमें आप चाहे तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कटेगा ये कटेगा, तो आपका 50 आ जाएगा। तो 50% आपका आंसर, ठीक है। और आप इसको देख के भी बता सकते हैं, आधा, आधा का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब क्या, 50%, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए SICI का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, 1200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज, या वार्षिक यहाँ पे साधारण ब्याज बोला है। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI का क्वेश्चन है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। आपको यह निकालना है कि 1200 रुपए है, ठीक है। तो इसको P मान लीजिए, P मतलब मूलधन जिसको बोलते हैं, तो उसको P लिखते हैं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अब 1200 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज, यानी कि R की वैल्यू यहां 5% है, 5% पर एनम, यानी कि पर एनम वार्षिक ब्याज जिसको बोलते हैं, ठीक है। और 6 माह का साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो टाइम पीरियड यहां 6 मंथ दिया है, ठीक है, 6 मंथ। अब टाइम जो है 6 मंथ यानी 6 महीने का दिया है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, आप इसको ईयर में चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर ईयर में चेंज करना है तो क्या कर दें, 12 से डिवाइड कर दें। क्यों 12 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 6/12 ये क्या हो जाएगा, ईयर। अब इसको डिवाइड करिए तो ये 2 1, तो क्या आ गया 1/2 ईयर, यानी कि आपका 6 मंथ मतलब क्या हो गया, 1/2 ईयर, यानी आधा साल, ठीक है, आधा साल। अब आपको निकालना क्या है, SI यानी कि साधारण ब्याज, SI।
तो SI निकालने का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, PRT अपॉन 100 ये होता है। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए P की वैल्यू क्या है 1200, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे R क्या है 5 और T क्या है, T यहाँ पे आधा है यानी कि हाफ, इसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड करिए किससे 100 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 1/2 को ऐसे थोड़ा लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 को इससे काट दिया, 2 0 कट गए। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब नीचे देखिए सब 1 हो गया है, नीचे तो कुछ है नहीं, सिर्फ 1 बचा, 6 6 5 ज़ा 30, यानी कि आपका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 30 रुपीज़। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया 30 साधारण ब्याज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त की परिधि का सही सूत्र ज्ञात करें। देखिए वृत्त की परिधि का सही सूत्र क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं 2πr, ये तो फॉर्मूला पूछा है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr इसका आंसर है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अच्छा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है पहले वो लिख लीजिए, 5 अंकों की। ठीक है, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, यहां पे लिख दीजिएगा 5 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 5 डिजिट का, 9 को 5 टाइम लिख दीजिए, 9 9 9 9 और 9। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, तो 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटी संख्या, तो वो क्या होती है 1 और 4 बार 0 लगा दीजिए। ये आप लोगों ने 6 7 में जैसे पढ़ा है। ठीक है, जब छोटी संख्या बोलता है 1, उसके बाद कितने 0 लगाने हैं, डिजिट पूरी हो जाए। ठीक है, तो 5 डिजिट हो गए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, इसका अंतर बताने, यानी इन दोनों का अंतर, तो 9 को 5 बार लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए सबसे छोटे वाले नंबर को। अब माइनस करना आता है, देखिए 9 से 0 गया 9, ये 9 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया। अब 9 और ये 1 माइनस होगा क्या आएगा 8। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया ये, ठीक 89,999 आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आवर, इसको आपको बदलना किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आप लोग को ये पता है और मैंने अपने वीडियोस में बताया भी है, जब किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो भी नंबर दिया होगा उसमें 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ 18 है और ये 18, ठीक है, इससे गुणा कर दिया तो आपका क्या आ गया, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या क्या दी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पे पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और आर यहां पे क्या है, यहां पे ये त्रिज्या दी है आपको 14 सेंटीमीटर, तो 14 को 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए, 7 में जा 7, 7 2 जा आपका 14। ठीक है, अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 28, और 28 को
फिर 22 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई करिए, 2 8 जा 16 और ऊपर आए 2 2 जा 4 5, फिर 2 से होगा 6 और 5, 6 और 11 और 6, आपका आंसर क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट याद रखिएगा, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, किसी बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। देखिए बेलन का आप लोग को आयतन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, आधार की जो त्रिज्या है बेलन की वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी है 15। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो गई 15, और यहां पे पाई की वैल्यू रखिए 22/7, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहां पे 2 7 है, स्क्वायर लगा है तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए चाहे तो। अब ये 7 से 7 कट गया, एक 7 कटा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 22 को देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 105, और जब 22 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2310, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का जो आपकी यूनिट होती है वो होती है क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना जरूरी है, ये ध्यान रहे। तो आपका आंसर यहाँ पे 2310 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 800 की किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। 800 रुपए की चीज थी, आपने 800 रुपए में खरीदी। ठीक है, अब ये क्या है, क्रय मूल्य है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एक तरह से सीपी। ठीक है, यहां पे आपने 800 रुपए की कोई चीज खरीदी है, अब क्या कह रहा है 20% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यहां पे 20% की हानि पर उसको बेचा है, तो 20% की हानि पर बेचा है तो इसका 20% प्रॉफिट ओ लॉस निकाल लीजिए। तो लॉस क्या हो जाएगा 20% किसका, ये कॉस्ट प्राइस का, ऑफ 800। ठीक है, 20/100 और मल्टीप्लाई कर दिया 800, ये से ये कटा, 8 2 जा 16 और 0, तो आपका 160 रुपए क्या आ गया यहां पे लॉस, ये लॉस आ गया। ठीक है, अब आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस, तो एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी माइनस एल, यानी कि लॉस, कॉस्ट प्राइस से 20% का लॉस माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 800 में से क्या माइनस कर दे 160 रुपए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए 700 और 60 और माइनस होगा 700 में से 640 रुपए आपका आंसर, यानी 640 रुपए में उसने वो चीज बेची है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 3x + 2 = 23, और आपको यहां से x का मान निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये +2 है, इसको इधर ले जाइए तो 23 - 2 हो जाएगा, 23 - 2 क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ x के साथ 3 क्या है मल्टीप्लाई में यानी गुणे में, तो उसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाग में जाएगा, डिवाइड में, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा क्या हो जाएगा 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, यह आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पे देख लीजिए, कह रहा है 40 के 10% का 50% ज्ञात करिए। 40 है, ठीक है, इसका 10%, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10/100, परसेंटेज है तो परसेंटेज का साइन हटा दीजिए तो नीचे 100 आ गया। फिर क्या कह रहा है, इसका भी 50%, यानी ये जो आया है इसका भी 50%, यानी कि 50/100, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालना है तो सॉल्व करना है आपको। ये देखिए 2 0 थे, यहां 2 0 कट गए। ठीक है,
यहाँ एक 0 है, ये एक 0 कट गया। अब ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो नीचे तो 1 हो गया, बाकी सब कट गया है, तो बचा क्या यहाँ 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 2। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आंसर क्या आ गया 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्या लिख लीजिए। देखिए सम संख्या लिखना है आपको, 2 4 6 8, देखिए 10 सम संख्या लिखना है क्योंकि प्रथम 10 बोला है, ठीक है। तो 2 4 8 10 12 और फिर क्या हो जाएगा 14 16 18 और 20। अभी काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 संख्याएं हो गई, ठीक है। इनका औसत निकालना। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने सीरीज में क्वेश्चन बताया है, औसत वाले जो हमारा चैप्टर है उसके वीडियोस देखिएगा, तो शॉर्टकट तरीके भी बताएं। और लॉन्ग मेथड से अगर आप इसका औसत निकालना चाहते हैं, एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड करिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें सोल्व करेंगे, इतने सारे नंबर ऐड करके 10 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी मैंने बताया कि जब यहां पे जितने भी नंबर दिए हैं, पहले सीरीज में सबके बीच का डिफरेंस देखिए सेम है, यहां इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों का 2 2 2, सब जगह 2 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना होता है, पूरी सीरीज में जो सबसे बीच का नंबर होता है वही आंसर होता है। जब भी डिफरेंस सेम हो और सीरीज में नंबर दिया हो तो बीच का जो नंबर होगा वही आंसर होगा। तो यहां बीच का नंबर क्या है, पहले यहां देखिए कितने नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर है। तो 10 सीरीज में अगर 10 नंबर हैं तो 10 में आप बीच का नंबर नहीं निकाल सकते क्योंकि इवन है भाई। यहां से देखिए ये आपका 5 नंबर हो गया और 5 नंबर आपके इधर के हो गए, तो बीच में आपका कोई नंबर मिल नहीं रहा। लेकिन फिर क्या करते हैं, बीच में आपके ये 2 नंबर मिल रहे हैं, ये अगर आप ऐसे देखें ये और ये, अब देखिए बीच में 2 नंबर मिल रहे हैं, तो बस आपको क्या करना होता है, ये शॉर्टकट ट्रिक हम बता रहे हैं औसत निकालने का इस सीरीज में, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस। सबको आपको ऐड ही नहीं करना, सिर्फ बीच वाले 2 नंबर को लीजिए, इसको आप करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने किया तो डायरेक्ट क्या आ गया 11, तो ये होता है शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। लॉन्ग मेथड से करेंगे थोड़ा लंबा जाएगा, जैसे अभी बताया। तो ये आपका आंसर 11 आ गया डायरेक्ट। देखिए 14 क्वेश्चन जो है ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का है, ठीक है। रेशियो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, अनुपात वाला। तो यहां पे ए बी का रेशियो दिया है आपको, क्या दिया है 2:3, ये आपको ए बी का रेशियो दे दिया है, ठीक है। फिर आपको दिया है बी और सी का रेशियो, बी और सी का भी रेशियो आपको दिया है, कितना दिया है 4:6, 4:6 ये दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड मैंने बताए हैं। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के वीडियोस हमारे देखिएगा, तो उसमें मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई है, तो इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, लॉन्ग मेथड से मत करिएगा। देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करिए और फिर इसको इससे करिए, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई थी, तो सेम यही काम यहां भी करिए। 2 को 4 से करिए, 3 से 4 को, फिर 3 से 6 को, ठीक है। तो अब जरा मल्टीप्लाई करिए, 2 4 से कितना होगा 8, ठीक है। फिर रेशियो का साइन लगाइए, 3 से 4 को करा तो 3 4 जा 12, फिर रेशियो का साइन, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब ये आपका ए बी सी की वैल्यू आ गई। लेकिन एक चीज यहां पे देखिए, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 2 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको पहले डिवाइड करेंगे फिर आंसर लिखेंगे। तो 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा क्या हो जाएगा 18। तो आपका जो आंसर आएगा 4:6:9, ये आपका आंसर है, ठीक है। 4:6:9। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पीडीएफ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, 111
गुणे 777 गुणे 666 और गुणे 555, ये आपको दिया है। इसका इकाई का अंक निकालो, ये कह रहा है। ठीक है, आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है इसका। तो देखिए अब इतना बड़ा नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको 10-15 मिनट तो लग ही जाए। ठीक है, तो इतना लंबा नंबर को आप मल्टीप्लाई मत करिएगा। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक हम बता रहे हैं। देखिए शॉर्टकट ट्रिक से आप इसको मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट इकाई का अंक निकाल सकते हैं। इकाई यानी कि यूनिट डिजिट। कैसे निकालते देखिएगा, सबका यूनिट डिजिट देखिए, सबका यूनिट डिजिट ये है, सारे नंबर का यूनिट डिजिट देखिए। अब क्या करिए, सारे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए। तो यूनिट डिजिट में 1 यहां पे है, यहां क्या है 7 है, और यहां क्या है 6, और यहां क्या है 5। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को लिया है। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। 1 7 जा 7, 7 6 जा कितना हो जाएगा, 7 6 जा आपका ये हो जाएगा 42, और 42 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए। 42 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 से 2 को कर दीजिए। 5 2 सा कितना हो जाएगा 10 होगा। तो देखिए लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट आपकी 0 आएगी, ये पता चल गया। यानी कि आपका जो यूनिट डिजिट का जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा, बस यही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए इस पीडीएफ के, जिसमें केवल मैथ्स थे। ठीक है, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।